अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। उससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ जी बेल आइकॉन को भी अगर आप लोग क्लिक कर देंगे तो आपको फौरन के फौरन जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे जी सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान की। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान आजकल बड़े सबके फेवरेट हुए हैं। आजकल आपको इससे पहले आपको मालूम है कि इमरान खान इनको मौलाना डीजल भी पुकारा करते थे, पीपल्स पार्टी ने भी इनका नाम मौलाना डीजल रखा था और कई इस तरह के नाम मौलाना साहब के साथ लगे रहते थे। इस वक्त जी मौलाना साहब का कहना ये है कि जो इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उसके लिए उनको जनरल बाजवा यानी कि उस वक्त के आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ यानी कि जनरल फैज हमीद ने कहा था। मौलाना साहब का ये भी दावा है कि इन्हीं लोगों के कहने की वजह से मौलाना साहब ने जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे कांटेक्ट किया था और उसके बाद मौलाना साहब ने जो है सबसे बात की कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। इमरान खान से वैसे पहले इससे बात की गई और कहा गया कि आप रिजाइन कर दें और रिजाइन करने के बाद आप जो है इलेक्शंस का ऐलान कर दें, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। उनका ये कहना था कि ना वो रिजाइन करेंगे और ना ही वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो बस उसके बाद फिर जाहिर है ये दो हजरात जिनका मैं आपको बता रही हूँ कि मौलाना साहब इन दोनों के कहने से यानी उस वक्त के आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ दोनों ने इमरान खान के खिलाफ कहा गया कि जी आप ले आइए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इस तरह से इमरान खान की जो पार्टी थी या कहिए जो हुकूमत थी वो गिरा दी गई। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। बात यह है कि अब इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो बातचीत करने को तैयार है पीपल्स पार्टी से और मौलाना साहब से भी इमरान खान ने हाथ मिला लिया है और कहा यह जा रहा है कि मौलाना साहब को अब इमरान खान के लोग जो पहले मौलाना डीजल कहा करते थे अब अचानक से तमीज के साथ मौलाना फजलुर रहमान कह के पुकारने लगे हैं। मौलाना साहब का भी ये कहना है कि जी कहीं ना कहीं धांधली हुई है इलेक्शंस में और इमरान खान की पार्टी का भी यही मानना है कि इलेक्शन रिजल्ट्स को चेंज किया गया है और कहीं ना कहीं पीटीआई के बजाय जो है वो पीएमएलएन को सपोर्ट करने के लिए रिजल्ट्स में हेरा फेरी हुई है। खैर ये इल्जाम कोई पहली बार नहीं लगा है। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं इसी किस्म की बातें और इसी किस्म के एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाए जाते हैं। वही कुछ हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मौलाना साहब जो है एक बार फिर जाके इमरान खान और मौलाना साहब ने जो है हाथ मिला लिया है। साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है उधर से भी तरह तरह की बातें आ रही है। एक तरफ पीपल्स पार्टी वाले ये भी कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत में बैठेंगे लेकिन हम हुकूमत में तनकीद करेंगे, हम हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे अगर कोई काम गलत होता हुआ दिखा। बिल्कुल होना भी यही चाहिए। एक तरफ ये भी बात की जा रही है कि इस किस्म का कोई सेटअप बनाया जा रहा है जिसमें 2 से 2.5 साल जो है वो एक गवर्नमेंट चले यानी कि कह लीजिए कि पीएमएलएन हो और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और 2 से 2.5 साल बाद या 2 साल बाद जो है वो दूसरी गवर्नमेंट ले आई जाएगी और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को बना दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त तो फिलहाल उनके अब्बा जी यानी कि आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी दूसरी बार आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। बहुत सी चीजें चल रही हैं और बहुत लोग परेशान हैं। पेट्रोल प्राइस एक बार फिर बढ़ा दी गई है, बिजली और गैस के कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। आम पब्लिक जो है वो बहुत परेशान है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस यही बात कर रहे हैं कि आखिर कितने टाइम के लिए किसने जो है मिनिस्टर बन जाना है और कितने टाइम के लिए कौन जो है वो गवर्नमेंट बनाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें भारत में तो जी वहां पर भी इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन इस किस्म की अफरा तफरी या इस किस्म की हरकतें हमें वहां होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पीएम मोदी जो है पहले वो यूएई गए थे, वहां जाके उन्होंने एक इनॉग्रेशन किया एक मंदिर का और उसके बाद वो पहुंचे कतर और कतर में भी उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। कतर में भी उन्हें बहुत वेलकम किया गया। वहां पर एक काफी बड़ी डील जो है वो भी उन्होंने साइन की और लग यही रहा है कि कतर और भारत दोनों मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। ना तो किसी कंट्री के साथ बात की जा रही है, ना कोई कंट्री हमसे बात कर रही है। सिर्फ यही हो रहा है कि एक बार गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी जाए और उसके बाद शायद फिर निकला जाएगा अपना कटोरा वटोरा लेकर कि किससे मांगना है और क्या मांगना है। लेकिन बहरहाल इस वक्त पब्लिक काफी परेशान है, इसलिए कि पब्लिक के पास ना खाने को है और बार बार लोड शेडिंग इस वक्त भी हो रही है, जबकि इस वक्त मौसम ठंडा है। तो ये सोचिए कि जब बाकायदा गर्मियां आ जाएंगी, समर वेकेशन या समर वेकेशन तो नहीं कहना चाहिए, समर सीजन आ जाएगा, सॉरी,
तो फिर उस वक्त क्या होगा, उस वक्त लोड शेडिंग की क्या हालत होगी और लोग किस तरह से जिंदा रह पाएंगे, जी पाएंगे और क्या होगा, ये कई सवाल हैं जो लेकर पब्लिक जो है वो बात कर रही है। लेकिन खैर, ये बात करने पब्लिक के अलावा ये बात हमारे पॉलिटिशियंस को भी सोचनी चाहिए, लेकिन वो इस वक्त अपनी अपनी कुर्सी पकड़ने में लगे हुए हैं। हम बात करते हैं एक बार फिर इमरान खान के साथियों की। और इमरान खान साहब ने जी ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये जी उमर अयूब साहब है। इमरान खान ने इनको नॉमिनेट किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई की तरफ से इनका नाम दिया गया है कि इनको जी प्राइम मिनिस्टर बना दो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, पाकिस्तान में इतने प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं कि अगर आप कोई पत्थर खींच के मारे तो वो भी शायद किसी प्राइम मिनिस्टर के सर पे लगेगा। लेकिन किसी पार्टी में चले जाएं, किसी से मुलाकात हो ना हो सकता है आपको कोई जर्नलिस्ट भी ना मिले, हो सकता है आपको कोई फिल्म एक्टर, कोई टीवी एक्टर, हो सकता है आपको कोई आम आदमी भी ना दिखे, लेकिन कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर जरूर मिल जाता है। तो पाकिस्तान में हमने इतने प्राइम मिनिस्टर बना दिए। अब आप यही देखिए कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही है, इस वक्त जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जी कुछ टाइम के लिए शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बाकी कुछ टाइम के लिए जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनका शौक भी पूरा कर देंगे। अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि एक दिन मैं भी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन ही जाऊंगी। लेकिन इसलिए कि जब इतनी तेजी के साथ बदला जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं से फिर जाहिर है हमारे भी हो सकता है कि कोई लॉटरी निकल आए। लेकिन खैर, ये एक अलग डिबेट है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको ये भी बताते चलें कि एक बार फिर मौलाना साहब और मौलाना साहब का कहना ये है, इस बार पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी ने चलाई थी। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और उनका कहना यह है कि जी जो पीटीआई के खिलाफ यानी इमरान खान के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई थी, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चली थी, वो हरगिज जो है वो मौलाना साहब का कहना है कि उन्होंने नहीं चलाई थी, बल्कि उनका ख्याल ये है कि पीटीआई के खिलाफ ये काम किया था पीपल्स पार्टी ने। अब अचानक से मौलाना साहब को पीपल्स पार्टी वालों से कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उनको वो पसंद नहीं आ रहे, लेकिन वो उनके खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू हो गए हैं और पीटीआई के हक में स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, बहुत से लोगों का अंदाजा है कि इमरान खान को एक बार फिर हीरो बनाया जा रहा है, इमरान खान को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। अभी ना सही, 1 या 2 साल के बाद सही, लेकिन इमरान खान दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। हम बात करेंगे बैरिस्टर सैफ की। बैरिस्टर सैफ जो है उनका ताल्लुक भी इमरान खान की ही पार्टी से है। उनका कहना है, इमरान खान साहब का पैगाम है कि अमेरिका अपने माजी के किरदार को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करे, यानी कि जो इलेक्शंस पाकिस्तान में हुए हैं उसमें उनका मतलब ये है कि इंटरफेयर करना चाहिए या उसमें कुछ ना कुछ बातचीत करनी चाहिए अमेरिका को। यानी कि अब अमेरिका से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इलेक्शंस में आके कुछ देखे और हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट्स को सही करे, ये हद हो गई है। लेकिन इससे पहले तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि अमेरिका ने उनकी गवर्नमेंट गिराई है, और अब बैरिस्टर साहब जो इमरान खान के साथी हैं उनका कहना यह है कि इमरान खान का कहना यह है कि अब अमेरिका आके इन रिजल्ट्स को सही करवाए। खैर, अभी तक इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन अभी तक यही चल रहा है कि जी कौन आएगा और कौन बैठेगा उस तख्त के ऊपर जो जहां पे प्राइम मिनिस्टर को बिठाया जाता है। मगर साथ साथ प्रोटेस्ट भी चल रहा है। आज है सैटरडे और जी सॉरी आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे, और कल पूरे मुल्क में पीटीआई ने जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जो है वो कॉल दे दी। अब देखते हैं कि कल कितने लोग बाहर निकलते हैं पीटीआई के सपोर्ट में। इसलिए कि वोट डालने के लिए तो लोग आगे चले, लेकिन प्रोटेस्ट में कितने लोग आते हैं, इसलिए कि प्रोटेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पीटीआई का प्रोटेस्ट हो और वो पीसफुल हो। कहीं ना कहीं से पुलिस को लाठी चार्ज या कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है ऐसा, जिससे टीयर गैसेस वगैरह फेंकनी होती है कि जिससे कि लोगों को वापस उनके घरों में भेजा जाए। तो अब देखते हैं कि कल यानी सैटरडे को इमरान खान के लोग जो हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए दावा कर रहे हैं वो किस तरह बाहर आते हैं। एक बार फिर मरियम औरंगजेब, पाकिस्तान की आवाम ने पीएमएल-एन के ऊपर एतमाद दिखाते हुए नून लीग को कामयाब कराया। ये कहना है जी मरियम औरंगजेब का। अब पता नहीं ये किस लिए कह रही है कि कामयाब करवाया, इसलिए कि पीटीआई का रिजल्ट कुछ और बता रहा है कि उन्होंने पब्लिक ने जो है वो पीटीआई को कामयाब करवाया है, पीएमएल-एन को नहीं। लेकिन बहरहाल मरियम औरंगजेब जो है वो पीएमएल-एन की मेंबर है, तो जाहिर है वो अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगी और यही कुछ कहती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं कहना।
हम बात करें एक बार फिर मौलाना साहब एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं मुझे मौलाना साहब, और इस बार भी मौलाना साहब के साथ वही खबर है कि जी पीटीआई के खिलाफ जो है वो पीपल्स पार्टी ने किया था, यानी मौलाना साहब को पता नहीं इस बात का यकीन क्यों है। खैर, ये जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जी जो घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं सुई गैस, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके जो रेट है वो 60% बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, अब आप लोग खाना बनाते हुए या पकौड़े बनाते हुए, ख़ास तौर पे रमज़ान में, अब रमज़ान भी आने वाले हैं, तो पकौड़े बनाते हुए लोग ख़्याल रखें कि बहुत देर तक चूल्हा जलाएँगे आप अगर, तो 60% रेट बढ़ाए जा चुके हैं। ख़ैर, वो इलेक्ट्रिसिटी के भी बढ़ा दिए हैं और पेट्रोल भी बढ़ चुका है और साथ-साथ गैस के रेट भी बढ़ा दिए हैं, यानी आम पब्लिक जो है उसको मजीद मुश्किल में डाल दिया है गवर्नमेंट ने, या कहिए कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने, जाहिर है आईएमएफ के पास भी जाना है और ये आईएमएफ की शर्तों में से ही कोई शर्त होगी कि जी अगर आपने इतने पैसे लेने हैं तो फिर इतने पैसे आपने पब्लिक से भी खींचने हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद जो है वो पब्लिक क्या करती है और किस तरह से सरवाइव करती है। पाकिस्तान में एक आम आदमी जो 9 to 5 जॉब करता है या काम करता है, चाहे वो घर से कर रहा हो, वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे ऑफिस जाता हो, उसके लिए अपना पूरा महीना जो है वो राशन पूरा करना और यूटिलिटी बिल्स देना हर महीने, हर मतलब समझे हर 10 दिन के बाद अजाब बनता चला जा रहा है, क्योंकि ये रेट जो है ये मंथली नहीं बढ़ रहे, ये बल्कि वीकली बढ़ाए जा रहे हैं। और हर चीज इसके साथ ही साथ खाने पीने की चीजें, हर चीज पाकिस्तान में महंगी से महंगी होती चली जा रही है। मगर पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन है या पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, जो आईएमएफ के पास जाते हैं और दूसरी कंट्री से पैसे मांगते हैं, उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहना चाहिए, क्योंकि उनके घर में खाने की कमी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो लोग इस मुश्किल में फंसे हुए हैं उनके साथ हम सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की। बात हम करेंगे एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की, और मौलाना फजलुर रहमान के हाफिज हमदुल्ला साहब का कहना ये है कि मौलाना साहब की पार्टी यानी कि जेयूआईएफ और इसके साथ पीटीआई इस बात पर एग्री हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्शंस में धांधली हुई है, रिजल्ट्स चेंज किए गए हैं, और जिसकी वजह से दोनों पार्टीज जो है वो आपस में मिल बैठेंगी और बात करेंगी कि आखिर इस मसले का हल जो है वो कैसे निकाला जाए और क्या होना चाहिए। बहरहाल ये चीजें तो होती ही रहेंगी, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने जो है वो जो रिलीजियस पार्टीज आई थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी है, जमात इस्लामी भी है, टीएलपी भी है, और तहरीके वो क्या थी यार, वो एक और है ना, लश्कर जंगवी, जी हाँ लश्कर जंगवी, वो भी आई थी। तो लश्कर जंगवी को भी रिजेक्ट कर दिया, टीएलपी को भी रिजेक्ट कर दिया, मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी हार गई और साथ ही साथ जमात इस्लामी भी हार गई है। इसके मतलब ये है कि तमाम लोगों ने जो है, मेजॉरिटी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग जो है उन्होंने रिलीजियस पार्टीज को रिजेक्ट कर दिया। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा लगा ये मुझे देखकर कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो बदल रहे हैं, पाकिस्तान के लोग थोड़े अपने दिमाग को इस्तेमाल करने लगे हैं, और इसी वजह से ये रिलीजियस पार्टीज जो हैं ये हमें हारती हुई नजर आई। ये रिलीजियस पार्टीज जो है ये आगे नहीं बढ़ पा रही, और इस इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो जरूर ये हमें बताता है कि रिलीजियस पार्टीज को कंप्लीटली जो है वो रिजेक्ट किया है पाकिस्तान की पब्लिक ने। पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो अब एक मॉडर्न तरीके से रहना चाहती है, हम वो कई सौ साल पहले या हजारों साल पहले वाले जमाने में नहीं रह रहे। और अगर अभी भी कुछ कमी रह गई है तो शायद कुछ सालों में वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है मौलाना साहब की पार्टी को भी, टीएलपी को भी, और जमात इस्लामी समेत कई पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको वोट नहीं पड़े, और यही वजह है कि ये अब मिल मिलकर जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी बिल्कुल दोबारा से इलेक्शंस होने चाहिए, ये इलेक्शंस जो थे ठीक नहीं थे, रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ की गई। लेकिन अगर ये पार्टीज जीत गई होती तो यकीनन इन्होंने इस किस्म की कोई भी बात नहीं करनी थी। बहरहाल ये एक अच्छा साइन है कि अगर पाकिस्तान के लोग इस किस्म के लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बात करेंगे एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो इस वक्त ज्यादा एक्टिव हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनके बजाय उनके जो अब्बा जी हैं, यानी उनके जो पिताजी हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वही हमें नजर आ रहे हैं हर जगह। और आसिफ अली जरदारी साहब ही जो है वो बात करते हुए और ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गवर्नमेंट बनाने में पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो पीएमएलएन हो, उनका गुजारा नहीं हो सकता। यानी कि जो कहा जाता था कि एक जरदारी सब पर भारी, तो यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब इस बात को यकीन पे बदलता हुआ दिखाते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और अब यही लग रहा है कि जो भी निकलता है, चाहे वो पीएमएलएन के लोग हों, वो भी मीटिंग कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, और साथ साथ चाहे कोई वो हो, आप कह लीजिए कि पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई के लोग भी जो है वो मिल बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब का रोल, यानी मौलाना फजलुर रहमान का रोल बहरहाल इम्पोर्टेंट है, और इस पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बहुत सारी दूसरी न्यूज़ लेकर जल्दी हम आपके पास आएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।